जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। चंद्र प्रभु भगवान को केवल ज्ञान कल्याण का मंगल दिन है। आज के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। उनके ज्ञान में अनादि अनंत जीव भी दिखता है, धर्म अधर्म आकाश काल भी दिखते हैं, 7 तत्व भी दिखते हैं, 6 तंत्र दिखते हैं। इतना याद रहना चाहिए। केवल ज्ञान का चैलेंज नहीं करना चाहिए। केवल ज्ञानी भगवान आज के दिन हुए हैं, तो अभी तो मोक्ष तो हुआ नहीं है, लेकिन भाव मोक्ष हो गया है। द्रव्य मोक्ष है सकल परमात्मा निकल परमात्मा, 2 होते हैं ना। सकल परमात्मा कौन है? अनंत भगवान सकल परमात्मा। देह तो है, लेकिन देह से भिन्न शुद्धात्मा में पूरी तरह से लीन हो रहे हैं, इसीलिए परमात्मा है। क्योंकि सर्वोत्तम जीव पदार्थ है, आनंद का दरिया जीव है। इसमें परिणति भेद ज्ञान हुआ, तब से शुरुआत हुई लीनता की, लेकिन अब तो पूर्ण रूप से लीन हो गए हैं। किंचित भी राग रहानी, पुण्य शत्रु रहानी, पाप शत्रु रहानी। के पदार्थ वो गे जानते हैं। सबर प्रकाशक ज्ञान है तो झलकते हैं, क्या करें, बंद तो नहीं हो सकते। बाहर के पदार्थ दिखना बंद हो जाओ तब मेरे आत्मज्ञान होगा, ये भ्रम तोड़ देना चाहिए जीव। दिखेंगे ही, ज्ञान का स्वभाव ही सबर प्रकाशक है, तो बाहर के कैसे नहीं दिखेंगे। कल हमने एक बात कही थी, बहुत प्रसन्न होगा जीव। क्यों? क्योंकि अंत आ गया ब्रह्मचर्य का। इतने दिन सुनते सुनते बहुत नाराज हो, हमारी मैडम तो बहुत नाराज हो गई थी। और आज के दिन केवल ज्ञान हुआ, तो भगवान के ज्ञान में तो कुछ बाकी रहता नहीं है। सकल ज्ञेय ज्ञायक ये स्वरूप ही है जीव का। उसका ये जो भ्रम है ना, ये तोड़ देना चाहिए। मेरे को दिखेगा तो मैं तो राग द्वेष करूंगा, दिखेगा तो उसको अपना ही मानूंगा। ये बड़ा भारी भ्रम है अनादिकाल का। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। भाई दिखो ना, 3 लोग सारे जगत के ज्ञेय दिखे, स्वरूप ही जीव का है, स्व प्रकाशक। दिखने का मतलब ये थोड़ी कि अपना हो जाता है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, बहुत दिन पुरानी बात है। आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया तो उनको दिखने लग गया। ब्रह्मचारी जी आ गए हैं, कल ही ऑपरेशन हुआ है। दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? हाँ, दिख रहा है। हमने पूछा डॉक्टर साहब से कि भाई ये जो दिख रहा है, अगर उनके अंदर में ज्ञान की ताकत नहीं होती तो दिख जाता क्या? ऑपरेशन से दिख सकता था?
हैं? नहीं, कितना ही ऑपरेशन कर दो डॉक्टर साहब, वो अगर अंदर में ताकत होएगी तो दिखेगा। हाँ, अज्ञान अंध है, उसको दिखने लग जाए। ऐसे चंद्र प्रभु भगवान का आज का दिन है केवल ज्ञान का, छोटा नहीं समझना आज का दिन। इस महीने में तो भगवान ही भगवान, दीपावली मनाने का महोत्सव आ गया है। अरन प्रकाश बता देगा कौन कौन से हैं। भगवान का तो मना चुके हैं, आज परसों मना लिया। और आज सुपार्षनाथ भगवान का बनाया दीपावली अर्थात मोक्ष कल्याणक। और फिर 10 तारीख को मुनि सूरतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाएंगे। 18 तारीख को मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाएंगे। वाह। और 20 तारीख को चंद्र भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाएंगे। फरवरी महीना है ये, मार्च महीना। 5 दीपावली मार्च महीने में मिलेगी। और उसमें जो 20 तारीख आएगी चंद्र भगवान की, तो महादीपावली मनाएंगे पांचों का एक साथ और एक साथ, ऐसे चंद्र भगवान के साथ। कैसा मंगल है यार ये दिगंबर की प्रतिमा है ना। हाँ, यह स्फटिक मणि की प्रतिमा खूब भक्ति भाव से करेंगे, पूजन रचाएंगे, विधान रचाएंगे, जोरदार रचाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि ऑपरेशन करते हैं तो दिखने तो लग गया है, लेकिन अगर उनकी ताकत नहीं होती देखने की, अंदर तो नहीं दिखा सकते थे। डॉक्टर साहब की ताकत नहीं है। ऐसा जगत में कोई नहीं अनंत भगवान के सिवाय जो जीव का ज्ञान नेत्र खोल दे। अनादि का बंद ज्ञान नेत्र अगर अनंत भगवान की सत्ता मंजूर करते से ही, उनका केवल ज्ञान मंजूर करते से ही खुलती है। इस जीव को कितना ही गे दिखो, ये तो मस्त रहेगा, क्योंकि स्वर प्रकाशक शक्ति है अपनी। कल हमने कहा था खुश हो जाएगा जीव, क्यों? आखिरी ब्रह्मचर्य की आखिरी बात कहते हैं बस। नाराज होता है ना जीव, ब्रह्मचर्य नाम से एकदम डरता है जीव। अनादि की सुबुद्धि है। यही बात है, यही बात है। इतना समझ जाए आज्ञा नहीं रहता नहीं है, वो तो लाइन पे आ गया है। करने योग्य यही कार्य है कि मेरे ज्ञान की पर्याय है, लेकिन मेरा अनादि से ज्ञान नेत्र बंद इसलिए है कि मैं ज्ञेय पदार्थ को अपना जानता रहा, देह को ही अपना जानता रहा, परिवार को जानता रहा, स्त्री को जानता रहा, पुत्र को, यही मेरे हैं। यही अनादि काल का ज्ञान अंधकार है। आत्मा इसकी सफल प्रकाशक शक्ति है जीव की। जैसे ही उसका ज्ञान नेत्र खुलता है, और वो जिनेंद्र भगवान को जानते से ही खुलता है। सरल इतना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनेंद्र देव को जाने और जीव अज्ञानी रह जाए। वो अनादि काल का ज्ञान नेत्र जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञान मंजूर करते से ही खुल जाता है। इसलिए कल कहा था कि अंतिम बात कह रहे हैं, बुरा तो लगेगा, माफी मांगेंगे। खुद आचार्य परमात्मा माफी मांगेंगे जीव से कि भैया ब्रह्मचर्य की बात सुनकर जीवों को बहुत बुरा लगा होगा। देखो पढ़ते हैं, पुण्यवान मनुष्यों के द्वारा भी यतिश्वर। ये तो हो गया, हो गया भाई, कहा ना हो गया, समझ लो बस। हाँ, इससे ज्यादा जिद नहीं करना। पढ़ने वाला जीव का ज्ञान काम करता है ना, हो गया काम। चलो, पुण्यवान मनुष्यों के द्वारा भी यतीश्वरों को नमस्कार करते हैं। कोई पुण्यशाली है जीव, समता, क्या भजन है उसका?
एक और है। अब पढ़ो, पुण्यवान पुरुषों के द्वारा भी मनुष्य भाव से ही मोक्ष प्राप्त, मनुष्य भाव से ही मोक्ष की, ये बहुत जरूरी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तरसते हैं, देव भी तरसते हैं, नारकी तरसते हैं, पशु तरसते हैं, जो ज्ञानी हो जाने के बाद भी उनको दाव कब पक जाए कि हम मनुष्य पर्याय में आ जाएं, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही मोक्ष होता है। बाकी 3 गतियों में मोक्ष मार्ग तो हो सकता है, मोक्ष नहीं होता है। मोह का पूरी तरह से क्षय कर दे, यही नींद है ना मोह की, अनादिकाल की। आत्मा भूल गया तो गे पदार्थ के गले पड़ गया, मेरा है, मेरा है, बस ये है ही नहीं। थोड़ी देर क्षणिक संयोग है, पर मान बैठा है। पढ़ते हैं। अपने से मुनि दशा अंगीकार नहीं कर सकते हैं, ये अपनी कमजोरी है। लेकिन हर क्षण भावना ये भाना है कि कब मेरे मुनि दशा हो, क्योंकि ये बाकी की गतियों में नहीं हो सकता है। दिगंबर मुनिराज की दशा मनुष्य पर्याय में ही संभव है, पशु में नहीं, देव में नहीं, नारकी में नहीं। सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, साथ में नरक का नारकी भी अपने को देह से भिन्न आत्मा मान सकता है, लेकिन देह का जो राग है या परदेव का राग है वो नहीं छूटता है, चारित्र की पर्याय में रहता है। लेकिन मनुष्य पर्याय में दाव पका है। करना कितना है, राग आग है, पाप की हो कि पुण्य की हो, ऐसा अनुभव करना चाहिए जीव को। पाप की राग और पुण्य की राग, ये भले अशुभ से बचने को शुभ बहुत होता है ज्ञानी को, लेकिन उसके फल में और उस भाव में डूबता नहीं है, और अज्ञानी डूब जाता है। बस इतना ही संसार है, इतने में सर्वस्व सब बात कह दी है। देखो क्यों कहते हैं ये, होए दिगंबर वन बसे, कब मेरा मौका आए घर को त्याग बन जाऊं, ऐसी हर ज्ञानी की हर क्षण भावना चलती है, हर अज्ञानी की नहीं चलती है, क्योंकि वो प्राप्त पर्याय में तन्मय है नहीं, इतना नहीं समझ पाया है। तन्मय हूं इतना ही समझता है बस, इसलिए इस जन्म पर तो ही सोचता है बेचारा, क्या करे, उसके ज्ञान नेत्र खुला ही नहीं बेचारा का, अनादि से चल रहा है। देखो इस संसार में नरभव कैसा है, ये है तो सही सर्वोत्तम, पर है कैसा कि बहुत दुखों का समूह है इसमें।
गजब बात है। बहु रानी, क्या दुख है संसार में? और बाकी तो आनंद है। ये क्या होता है? क्या है? तो अपना नहीं है क्या? तो अपना नहीं है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो अपना है। अगर इतना समझ जाता है तो, भाव भाषण की बात है, तो ये जीव को लगेगा कि बहुत थोड़ा सा टाइम मिला है अपने को, अपनी पर्याय में जल्दी से जल्दी मुनि दशा अंगीकार करें। अपन क्यों करें? इसके लिए तर्क देते कि इस संसार में नरभाव मिला, पर यह तो बहुत दुखों का समूह है। ये अगर बो दो तो बीज बो दो तो बहुत अलग भारी फल लगेगा, लेकिन बीज बोना मने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना जीव सुखी मानता है अनादिकाल से। बाहर के पदार्थों में खाना पीना विषय भोग, यही सुख है। इस संसार में नरभाव बहुत दुखों का समूह है। इसमें अपवित्रता है, शरीर अपवित्र है, राग देश अपवित्र है, और आयु भी कमी है। ज्यादा देर नहीं रहती मनुष्य आयु। नरक में जाओ तो 33 सागर तक का टाइम मिल जाता है, और सम्यक दर्शन हो सकता है नरक नारकी को। साथ में नरक के नारकी असंख्य हैं जो सम्यक दृष्टि है। बाहर नारकी कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघट। ये अंतर क्या होता है कि देह से भिन्न, राग से भिन्न आत्मा है, ये सुख की खान है। ऐसा जिनवाणी की बातें समझ में आ गई जीव को। इसलिए ज्ञानी होते से ही उसकी भावना रहती है कि कब घर को छोड़ के वन जाऊं, और दिगंबर मुनिराज की महिमा उसके हृदय में हर क्षण चलेगी ही, नहीं तो अज्ञानी है। प्राप्त पर्याय में तन्मयता छोड़ नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है। कैसा है नरभाव? बहुत दुखों का समूह है। इसमें अपवित्रता है, शरीर ही अपवित्र है, राग देश पुण्य पाप ये भी अपवित्र है, और आयु की कमी है। ज्यादा देर रहता नहीं है। ये पशु भी है तो वो भी ज्यादा देर रह जाता है, लेकिन मनुष्य की आयु तो बहुत अल्प है। अंतिम दिन का निर्णय नहीं है कि देह कब छूट जाएगा। इसलिए हर ज्ञानी समाधि मरण की भावना रखता है। समाधि मरण में कषाय से भिन्न है, अपन देह से भिन्न है, ऐसी भावना एक समय छोड़ता नहीं है ज्ञानी। अज्ञानी एक समय भी करता नहीं है ये बात, क्योंकि वो तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया। उसको सोचता ही नहीं कि अगला जन्म भी होगा अपना। अगला जन्म भी होगा इतना समझ जाए तो अज्ञानी रहता ही नहीं है जी, ज्ञानी हो जाता है। तो कैसा मंगल दिन है आज का। राजकुमार क्या है आज? कौन कौन सा? बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब पूजा करी आज। जब भी बोल दिया था, नहीं तो नहीं बोल सकता था। पूजा छोड़ना नहीं चाहिए समझदार। इससे बढ़िया काम दूजा कोई है नहीं जगत में। जिन्हें भगवान की पूजा करना, जिन्हें भगवान की वाणी सुनना, और स्वपर भेद ज्ञान कर लेना, इतना बड़ा काम है। ये जिन मंदिर में ही संभव है, ये जिनराज के पास। ये काम अनादि से नहीं हुआ है। अभी आयु तो अल्प है, पहली बात। ज्ञान थोड़ा है। अंतिम दिन का निश्चय नहीं है कब देह छूटेगा, मरण कब होगा, यह बात मालूम नहीं है किसी भी जीव को। जिनेंद्र भगवान का भामंडल बता देगा 7 भव तो, और जिनेंद्र भगवान का भरोसा आना महाकठिन है। जिनेंद्र भगवान का भरोसा आ जाए जीव को, केवल ज्ञान का भरोसा आ जाए, दीपावली मनाएगा जीव।
भाई महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है ना। अपन जन्म कल्याणक मनाते हैं, पर जन्म कल्याणक हुआ है उनका केवल ज्ञान भी गारंटी से होगा ही होगा। इसी जन्म में हुआ कि नहीं महावीर भगवान को, पर वो तो उनका आयु ज्यादा थी या कम थी। अंतिम टाइम का जीव को मालूम नहीं है कि देह छूटने का कब है कब, और यह बात मालूम नहीं है तथा बुद्धि भी वृद्धावस्था में नष्ट है। कहते भी हैं 60-100 कि बुद्धि बिगड़ गई इनकी। घर में बुजुर्ग रहते हैं ना तो उनको कुछ गिनते नहीं है। वो तो बहुत समझदार होता है जो माँ बाप की सेवा करे या माँ बाप को कुछ गिने कि वो भी कुछ समझते हैं। वो समझता है इनकी बुद्धि बिगड़ गई, ये तो क्या मंदिर चलो। अब मंदिर क्या करे जाके, बुजुर्ग होगा वो टोके बिगड़ रहेगा नहीं। और इसको बुरी लगेगी तो कि इनका तो दिमाग खराब हो गया है। तथापि कितनी बढ़िया बातें हैं जो मनुष्य पर्याय में ही है कि उत्तम तप एवं मोक्ष पद की प्राप्ति, दो बात इसी मनुष्य पर्याय में ही होती है। उत्तम तप माने दिगंबर दशा और अरहंत दशा इस मनुष्य पर्याय में ही संभव है। यह साक्षात सुख का कारण तो यही है। अपने शुद्धात्मा का भान हो जाए जीव को और उसमें जो लीन हो रहे हैं उनके प्रति भक्ति भाव पैदा हो जाए। वो जीव समझ गया कि साक्षात सुख का कारण तो मुनि दशा है, इसलिए उसको दिगंबर मुनिराज का भारी प्रेम उछलेगा अंदर ही अंदर, नहीं तो ज्ञानी है नहीं। उसको दिखने लग गया कि अपना शरीर ज्यादा देर टिकेगा नहीं, इसलिए समाधि मरण की ही भावना करेगा। वो समाधि मरण माने अकषाय भाव से देह छोड़ना, तो देह का ठिकाना तो है नहीं कब है। तो ये अकषाय भाव के लिए जिनकी पर्याय में खूब चल रहा है, ऐसे दिगंबर मुनिराज को बारंबार याद करेगा और याद ही नहीं करेगा, उनकी दशा लाने के लिए प्रयत्नशील होगा, प्रयत्न करेगा अंदर ही अंदर, अर्थात शुद्धात्मा की महिमा लाएगा, बारंबार आत्मा की बात सुनेगा, सुन के विचार करेगा, संवर का प्रकट करने की मेहनत करेगा। तो संवर प्रकट होगा तो निर्जरा मोक्ष भी जानेगा। संवर ही नहीं पैदा हुआ तो निर्जरा क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, उसका आनंद क्या होता है, नहीं जान पाएगा, कल्पना लोक में रहेगा। इसलिए जागृत जीव हो गया, उसको समझ गया वो कि मोक्ष पद की प्राप्ति इस नरभव से होती है। और मोक्ष हो जाना, भाव मोक्ष हो जाना वो अनंत भगवान है, द्रव्य मोक्ष हो जाना वो सिद्ध भगवान है। तो देह कोई तकलीफ नहीं देता है, देह होते हुए मोक्ष होता है और मोक्ष होना प्रयोजन है। मोह का क्षय हो जाना, दर्शन मोह चारित्र मोह का यही शत्रु है ना जीव का, नींद यही है, मेरे है मेरे है, ये इसी नरभव में होती है और वही साक्षात सुख का कारण है। मनुष्य पर्याय वहाँ दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय की कीमत करना चाहिए जो। यह बात जीव को मालूम नहीं है। वही साक्षात सुख का कारण है। साक्षात सुख माने अनंत दशा का, सिद्ध दशा का कारण ये मनुष्य पर्याय ही है, निमित्त कारण है, उपादान तो जीव का है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि अपने चित्त में
सब जीवों को कहना चाहते हैं आचार्य परमात्मा कि अपने चित्त में भली भांति ऐसा विचार करो। भली भांति माने बातों में नहीं, भाव भाषण ला करके करो। वास्तव में बहुत थोड़ा सा अल्प आयु है जीव की, और इस मनुष्य पर्याय में काम बहुत है। चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, सातवां तक तो इस जन्म में भी हो सकता है जीव को, पंचम काल में भी। आठवें से ज्यादा, सातवें से ज्यादा हो नहीं सकता है। पर्याय की इतनी ताकत देखी नहीं केवल ज्ञानी परमात्मा ने। शक्ति तो है, लेकिन व्यक्ति छठे सातवें गुणस्थान तक ही संभव है। इससे आगे भाव नहीं भा सकते हैं बस। इसलिए हर ज्ञानी की भावना होगी कि कब मेरे पूर्णता हो पर्याय की। द्रव्य तो परिपूर्ण है, द्रव्य तो बना बनाया अकृत्रिम जिनबिंब है जीव। पारणामी भाव जैसा सिद्ध भगवान का है, अनंत भगवान का, वैसे ही जीव का है। जीव में कोई भेद नहीं। शक्ति रूप से सब जीव परमात्मा ही विराजते हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि अपने चित्त में भली भांति ऐसा विचार करो कि जो मनुष्य उत्तम सुख की प्राप्ति का अभिलाषी है, तो उत्तम सुख माने मोक्ष सुख, शांति का, अमृत का पान, अतीन्द्रिय अद्भुत आनंद का भोग, जिसको कथन में कह ही नहीं सकते हैं ऐसा सुख, सम्यक दर्शन होते से ही शुरुआत होती है जीव का। ऐसा अद्भुत शांत रस, आनंद रस, समता रस, ज्ञान रस, अनंत गुणों का रस कैसा होगा ये? उसका स्वाद वो आत्मानुभूति पे जीव को मालूम पड़ता है, और आत्मानुभूति निज आत्मा की महिमा आने पर ही जीव को होती है, और होने के बाद उसकी धुन हो जाती है कि ये जो आनंद भोगा अपन ने अतीन्द्रिय शांति का, सुख का, बस यही सारभूत जगत में है। इसी को ही बढ़ाने की धुन, इसी की धुन रहती है, तो ये ज्ञानी है, साक्षात सुख का कारण है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि अपने चित्त में भली भांति ऐसा विचार करो कि ये जो मनुष्य पर्याय है, ये उत्तम सुख की प्राप्ति का जो अभिलाषी है इसमें, अर्थात मोक्ष सुख का चाहने वाला है। दीपावलियां मनाएगा जीव केवल ज्ञान भगवान के या मोक्ष कल्याणक, ये कोई छोटा नहीं। अरे ये तो बहुत दूर की बात, गर्भ कल्याणक में 3 लोग आनंद मनाता है। गर्भ कल्याणक भी कम नहीं है, वो 3 लोग के जीवों का कल्याण का कारण बनता है। कैसी माता की सेवा करते हैं, बोलना। माता की सेवा करते हैं, खूब खूब गाने गाते हैं। ये पुत्र तुम्हारा धनी हमारा, हमारा धनी है, 3 लोक का नाथ विराजमान है इसमें। इसी जन्म में केवल ज्ञान लेने वाले हैं। ये जो आपका पुत्र, इसको बहुत यत्न करके रखना आप। और मां देव गति से भेजते हैं 56 कुमारियां, अष्ट देवियां सेवा करती है। अष्ट देवियां क्या बोलती है? माता को क्यों नमन कराते हैं? वो जगत की माता है, वो 3 लोक के जीवों की। क्यों? क्योंकि उनके पेट में 3 लोक का नाथ आ चुका है, पेट में गर्भ में आ गया है, और जन्म हो गई होगा, और इसी जन्म में पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, 3 लोक के नाथ बनेंगे। ऐसा जो जीव समझ गया है, उसका लक्ष्य अपनी पर्याय में मोक्ष प्राप्ति का बन जाता है।
और बनते से ही माता की खूब सेवा करेगा। जिनवाणी माता अपनी माता है, जिनवाणी को खूब ध्याएगा, सुनेगा, भगवान की खूब पूजा रचाएगा, भक्ति करेगा। ये सब बाहर का व्यवहार है। संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये क्या होता है? ये चिन्ह है कि ये जीव आत्मा जान चुका है। क्या क्या है? ये चार ऐसे हैं कि हर सम्यक दृष्टि के हर क्षण पाया ही जाएगा चिन्ह, जो उसकी पर्याय में होगा ही होगा, और हर अज्ञानी की पर्याय में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो अपनी इस बुद्धि को सुधारना नहीं चाहता है कि देही में हूँ, रागी में हूँ, बस इसमें रह आनंद काल से। उसको खाने पीने, ब्याह शादी में मजा दिखता है। और तो ठीक है, नेमिनाथ भगवान की शादी हुई, उसमें कैसा नाचता है जीव, क्या भजन बोलता है। जोर से बोलो। अरे बाजे वाले भी यही बोलते हैं बेचारे, ये भी यही बोलता है, आज मेरे नेम की शादी है, आज मेरे, इसलिए तो पंच कल्याण कराते हैं नेमिनाथ भगवान का। लगता है दिलदार की शादी है? लगता है दिलदार की शादी, आज मेरे नेम की शादी है। किसकी शादी है? सारे संसार की शादी है? क्या? सारे संसार की शादी है, आज मेरे नेम की शादी। अरे जो बाजा वाला बोलता है ना, ऐसा ये बोले, ऐसा एक ही सरी की बात है, उसमें अंदर भाव में आना चाहिए उसको। ये तो बाजे वाला थोड़ी है जो बोल के जाओ मैं घर में जाओ बस। अगर ये बात समझता है तो उसको दिगंबर मुनिराज का हृदय से प्रेम होता है, भक्ति होती है, पूजन रचाता है, जिनवाणी सुनता है, बारंबार उसको संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये सब जोड़ मारते अंदर ही अंदर। उसको दिख गया है कि मेरे अनंत जन्म मरण है, अगर ये मैं रह गया हूं तो उसको अपनी दया आ गई है। समाज की दया पाले कि अपनी दया पाले? सब नेतापना छोड़ देगा, सब कोई सार नहीं है उसमें, अपना जीवन बर्बाद करना है। यही साक्षात सुख का कारण है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि अपने चित्त में भली भांति ऐसा विचार करो। भली भांति माने भाव भाषण पूर्वक ऐसा विचार करो कि ये जो मनुष्य पर्याय मिल गई है, महाभाग्य से मिली है। कोई अपना, कोई पूरे जन्म में कोई अच्छा ऐसा पुण्य हो गया है जीव से, मंद कषाय रूप पुण्य भाव, जीव दया, जीव की दया होने से ही जीव मनुष्य पर्याय में आता है। जीव मात्र की उसको दया हो गई, हम जैनी को होती है, अजैनी को नहीं होती है। जीव की दया जैनी को होती है। वो सब्जी भी देखेगा 10 बार अच्छी तरह से देख करके ही सुधारेगा। और कोई जीव को मर जाए अपने हाथ से, बिल्कुल करोड़ों रुपए धर दो तो नहीं मारेगा, किसी कीड़ी को भी नहीं मारेगा। करोड़ रुपए दे दो तो कीड़ी भी नहीं हिंसा कर सकता है जैनी। और जीव दया थी इसलिए जैन कुल में पैदा हुआ है। अब यहां दाव पक गया है उसको, इसलिए वो कहते हैं ग्रंथकार कि उत्तम सुख की प्राप्ति के जो अभिलाषी है उनको अवश्य ही निर्मल तप करना चाहिए। नहीं बने तो भावना करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। भावार्थ पढ़ने का ही टाइम है, भावार्थ पढ़ दो। क्या नाम? मनीष। इस नर में बहुत से दुख है, शरीर अपवित्र और आयु थोड़ी है, ज्ञान भी कम है। नर में मरण के दिन का भी निश्चय नहीं है। बुढ़ापे के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो भी उत्तम तप की प्राप्ति इसी नरभव में होती है। इससे ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और
मोक्ष में ही साक्षात सुख मिलता है। अतः इस उत्तम अनुभव को पाकर मनुष्य को निर्मल तप अवश्य करना चाहिए। इसे व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहिए। व्यर्थ मैंने व्यापार धंधा करते रहो, ब्याह शादी करते रहो, डूबते रहो, डूब जाएगा, भव हार जाएगा। आखिरी ब्रह्मचर्य अधिकार का उपसंहार पढ़ो। भावार्थ पढ़ो, पहले गाथा पढ़ो। हरो पीछे पहुपाल राजा। धीरे धीरे शांति से, ये कोई मामूली बात नहीं है। श्री पद्मनंदी नामक वैद्य द्वारा 2 से सहित 20 अर्थात 22 श्लोकों में उचित वचन तथा अर्थ रूपी जल से श्रेष्ठ छंद रूप औषधि से युक्त यह शुभ सदाई ब्रह्मचर्य रक्षावल की अधिकार बनाएगी। इसलिए जो सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित निर्ग्रंथ हैं और उन्नत तप से वर्तमान अर्थात अत्यंत तपस्वी हैं, उनको मन रूपी नेत्र में स्थित काम रूपी रोग को शांत करने वाली यह सलाई परलोक के दर्शन के लिए अवश्य ही सेवनीय है। अर्थात बारंबार चिंतन करने योग्य है। भावार्थ, भावार्थ के पहले भावार्थ राजकुमार पढ़ दो। इस प्रकार नेत्र का रोगी पुरुष नेत्र से देखने के लिए किसी वेद द्वारा उत्तम दस से बनाई हुई सलाई नेत्र औषधि का सेवन करता है। इसी प्रकार आचार्य श्री पद्मनंदी नामक वेद में भी यहाँ ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती नामक सलाई उत्तम वचन तथा अर्थरूपी जल से 22 श्लोकों से बनाई गई। इसलिए जो मनुष्य समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित निर्ग्रंथ है, प्रबल तपस्वी तथा परमर्श को देखने के अभिलाषी है, उनको अवश्य ही इस काम रूपी जल को सफल करने वाली सलाई ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती का सेवन करना चाहिए। अर्थात उनको अवश्य ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का रक्षण करना चाहिए। नहीं बनता है तो भावना भाना चाहिए। इति श्री बोल दो। इस प्रकार श्री पद्मनंदी आचार्य रचित श्री पद्मनंदी पंचमशिका नामक ग्रंथ में ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती नामक 12वां अधिकार पूर्ण हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब ऋषभ देव भगवान की एक भजन बोल करके बात पूरी करेंगे। जय जय श्री Thank you.
प्रभु तुम सर्वार्थ सिद्धि से आए, आखिरी की दो लाइन, आखिरी की दो लाइन। पद पा गए तुम गणधर हमारे, अब दो लाइन और है। काय के आत्मा गुण सिंधु में मगन कीजे, आत्म गुण सिंधु में मग्न हो जाऊं मैं, इसके लिए आपकी भक्ति करता हूं। इस प्रयोजन को भूलना नहीं। आत्मा कैसा है वो बताएगा, लेकिन अब कल सुनेंगे उसकी। कल आएगा कि नहीं भाई? कल सुनाना है तेरे को। क्या कहना है? छोटा सा क्यों बोल रहे हैं? बोलो, थोड़ा जोर से। नहीं बोल पाएंगे। डॉक्टर साहब को धन्यवाद दो सबसे पहले। नमो अरिहन्ताम्, नमो सिद्धाम्, नमो हरिनाम्, नमो ज्ञानम्, नमो लोये सर्वशाम्। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो सा